जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे ओजिंग पाइल्स के ऊपर। जैसे पहले मैंने 3 वीडियो में आपको बताया, एक में ड्राई पाइल्स, एक में ब्लीडिंग पाइल्स और एक में दोनों ही तरह की पाइल्स के ऊपर। आज चौथी वीडियो में हम बात करेंगे ओजिंग पाइल्स के ऊपर। ओजिंग पाइल्स क्या होती हैं, पहले इन्हें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। ओजिंग पाइल्स में पस सिक्रीट होता रहता है, गीलापन। जैसे हम अगर ये इसको नहीं भी कई पेशेंट अगर समझ पा रहे हैं कि क्या सिक्रेशन है क्या नहीं है, तो मैं उन्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। जिन भी पेशेंट्स को, पाइल्स वाले पेशेंट को लैट्रिन वाली जगह पे गीलापन बना रहता हो, अंडरवेयर तक कई बार गीले हो जाते हो लैट्रिन वाली जगह पे, और कई बार इतना ज़्यादा सिक्रीशन होता है कि पैंट भी उनकी गंदी हो जाती हो, तो उनमें ओजिंग पाइल्स कहते हैं उन्हें। उसमें कई बार तो ब्लड आता है पर जनरली नहीं आता। मैक्सिमम टाइम्स, ज़्यादातर म्यूकस सिक्रीट होता है उसमें। म्यूकस सिक्रीट होने की वजह से वहाँ पे गीलापन बना रहता है और कई बार पस और ब्लड भी आ जाता है। जिन भी पेशेंट्स को, पाइल्स वालों को इस तरह की प्रॉब्लम है, वो आज की वीडियो ज़रूर देखें और ध्यान से सुने। इसमें मैं सभी होम्योपैथी दवाइयों को बताऊंगा जो जो इस ओजिंग पाइल्स पे काम करती हैं। पहली हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है एलोए। इस मेडिसिन को हम 3x पोटेंसी में और 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। 3x पोटेंसी में 2 गोलियां दिन में 3 बार लेंगे और 30 में पोटेंसी में इसकी 5-5 बूंदें दिन में 3 बार आप यूज़ करेंगे। इस मेडिसिन की खासियत और लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि किन लक्षणों पे आपने इसको लेना है। किसी भी पेशेंट को जेली टाइप स्टूल आता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा हो, स्टूल में चिपचिपा सा जेली के नुमा स्टूल आता हो, स्टूल क्लीन आउट करने के बाद, साफ़ करने के बाद भी वो म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। लैट्रिन वाली जगह पे हमेशा भार बना रहता है, भारीपन सा लगता रहता है पेशेंट को, और इस म्यूकस की वजह से उस पेशेंट को डीप ईचिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे हर वक्त गीलापन लैट्रिन वाली जगह पे बने रहने की वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और नमी बहुत ज़्यादा बनी रहने की वजह से उसमें फर्दर इन्फेक्शन होने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग हर टाइम होती रहती है। तो किसी भी पेशेंट को इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो वो ये मेडिसिन लेगा। और भी इसके मैं कुछ महत्वपूर्ण लक्षण आपको बताता हूँ। इसमें जब पेशेंट फ्लैटस पास करता है तो उसके साथ भी स्टूल पास आउट हो जाता है। वो इसलिए पास आउट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे म्यूकस इतना ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है कि वो इतना लैट्रिन को चिकना कर देता है कि फ्लैटस के साथ, गैस पास के साथ भी स्टूल साथ में पास आउट हो जाता है। इसको ठंडे पानी से आराम मिलता है पेशेंट को। और जो इसके पाइल्स की शेप होती है वो अंगूर के गुच्छे के नुमा होती है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह के इसकी पाइल्स की शेप होती है। पेशेंट को पेट के बल लेट के आराम मिलता है। किसी भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है और इस तरह के लक्षण हैं तो वो इस मेडिसिन को यूज़ करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ही एक लेडी पेशेंट आई, उनको सेम ऐसी ही प्रॉब्लम थी। काफ़ी समय से वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे और फर्दर ट्रीटमेंट्स भी उन्होंने लिए, पर कोई रिलीफ नहीं हो रहा था उन्हें। मैंने सिर्फ 2 दिन की उनको मेडिसिन दी एलोए 30 में, और 2 दिन बाद वो कहती हैं हाँ जी अब मेरे को कुछ रिलीफ है। उनको जो स्टूल फ्लैटस के पास साथ ही पास हो जा रहा था वो भी रुक गया, और हल्का सा म्यूकस की जो सिक्रीशन थी, गीलापन था, उसमें उनको आराम लगा। तो किसी भी पेशेंट को अगर इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो वो प्लीज़ इस मेडिसिन को यूज़ करके पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। दूसरी होम्योपैथी की मेडिसिन है एनाकार्डियम। इसकी हम पोटेंसी 6x, 30 और 200 में यूज़ करेंगे। इसकी खास बात होती है मेडिसिन की, लैट्रिन वाली जगह पे हमेशा मॉइस्चर बना रहता है।
इसमें म्यूकस का सिक्रीशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, पर होता है बहुत कम मात्रा में, पर लैट्रिन वाली जगह पे गीलापन हमेशा बना रहता है। इसका जो म्यूकस होता है वो बहुत ही थोड़ा सिक्रीट होता है। इसके बाउल इनएक्टिव होते हैं पेशेंट के, इस मेडिसिन के। रेक्टम पावरलेस होती है। अगर सॉफ्ट स्टूल भी पास करना हो पेशेंट को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से वो उसको पास करता है, पर थोड़ा म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। इसकी खास बात यही है मेडिसिन की, इसमें म्यूकस तो थोड़ा सिक्रीट होता है, पर जो स्टूल, इसको सॉफ्ट स्टूल भी इसको पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ये पेशेंट करता है। ईचिंग होती है और गर्म पानी से इसको पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये होम्योपैथी की दूसरी मेडिसिन थी, एनाकार्डियम। तीसरी होम्योपैथी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कार्बोवैज। कार्बोवैज की पोटेंसी है 30। इसकी 5 बूंदें दिन में हम 3 बार यूज़ करेंगे। कार्बोवैज की जो सिक्रीशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं। सभी तरह के सिक्रीशन, अगर पसीना आ रहा है तो भी बहुत ऑफेंसिव, यूरिन पास हो रहा है तो भी बहुत ऑफेंसिव, स्टूल पास हो रहा है तो भी बहुत ऐसा ऑफेंसिव, और म्यूकस लैट्रिन वाली जगह से पास होता है वो भी बहुत ऑफेंसिव होता है। लैट्रिन वाली जगह पे खारिश होती है और जलन होती है और दर्द होता है। इस खारिश जलन का एक कारण है, जो इसका म्यूकस सिक्रीट हो रहा है ना वो बहुत एक्रिड और कोरेसिव होता है, बहुत ही जलनशील पदार्थ के रूप में निकलता है। इतना जलनशील कि पेशेंट कहता है जैसे मेरे को वहाँ पे तेज़ाब निकल रहा हो, इतनी जलन लगती है जैसे मिर्च किसी ने वहाँ पे रख दी हो, और इतनी बदबू आती है कि पेशेंट खुद ही के पास नहीं बैठ सकता। मेरे पास लुधियाना में एक पेशेंट आया था, उसको ये सेम प्रॉब्लम थी। उसके फैमिली मेम्बर्स उसे लेके आए थे कि इसके स्टूल जाने के बाद तो हम स्टूल ही नहीं जा पाते जब तक लैट्रिन के गेट को 15-20 मिनट खोल के ना छोड़ दो। ये अगर पेशाब भी जाता है तो भी इतनी गंदी बदबू मारती है, और स्टूल के बाद भी। मैंने उसे कार्बोवैज 30 दी थी और उसकी ये पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई थी। होम्योपैथी मेडिसिन्स इतना बेस्ट एक्शन करती हैं जो इस तरह के लक्षण होते हैं उन पे। हर लक्षण पे होम्योपैथी वैसे तो बेस्ट एक्शन ही करती है, पर जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उन्हें अगर सही से ऑब्जर्व किया जाए तो पेशेंट पूरी तरह रिलीफ हो जाता है, और कई बार पेशेंट की फैमिली भी उन सिम्टम्स से आराम महसूस करती है। तो अब इसका कार्बोवैज के कुछ और लक्षण बताता हूँ। कार्बोवैज में स्टूल जाने के बाद जलन और दर्द होता है। नक्स वोमिका में स्टूल जाने के बाद जलन और दर्द कम होता था, पर कार्बोवैज में स्टूल जाने के बाद जलन और दर्द बढ़ जाता है। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको पेनफुल डायरिया, अगर किसी भी बुज़ुर्ग को दस्त दर्द वाले हो रहे हैं तो वो भी एक मेडिसिन यूज़ करेगा तो भी उसको एम्लोरेशन होगा। इसकी जो पस की सिक्रीशन होती है, म्यूकस की सिक्रीशन होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है, इसलिए वहाँ पे जलन, घाव, हमेशा तकलीफ़ रहती है। और इसकी टेंडेंसी है ऑफेंसिवनेस की और बर्निंग की, तो वो और ज़्यादा उस पेशेंट को दिक्कत महसूस होती है। इसमें स्टूल जाने के बाद इतनी ऑफेंसिव स्मेल आती है जैसे किसी डेड बॉडी से स्मेल आ रही हो सड़ने के बाद, इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है स्टूल जाने के बाद, और जलन और दर्द होता है। तो किसी भी पेशेंट को इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम से अगर वो निकल रहा है तो वो कार्बोवैज 30 5 बूंदें दिन में 3 बार यूज़ करें, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो ये आज मैंने इन होम्योपैथी की 3 मेडिसिन के बारे में, ओजिंग पाइल्स के बारे में आपको बताया। बाकी किसी को ड्राई पाइल्स या ब्लीडिंग पाइल्स या दोनों ही पाइल्स की दिक्कत हो तो वो पिछली वीडियोज़ में देख सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी पेशेंट इस वीडियो को देख रहा है और उसे अच्छी और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।